और चलिए अब आपको सबसे पहले 2022 के नतीजों से भी रूबरू करा देते हैं, क्योंकि 2022 का जो नतीजा रहा है उत्तर प्रदेश में वो किस तरह से बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा है, ये आप देखिए। फूलपुर में बीजेपी और सपा की जो कांटे की टक्कर है, अंतर आप ये समझिए 2732 वोटों का अंतर रहा है। सिर्फ बीजेपी के कैंडिडेट ने जीत हासिल की थी, लेकिन यहां पर जो दूसरा नंबर था वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का था। गाजियाबाद सीट पर भी ठीक इसी तरह के नतीजे रहे हैं, लेकिन यहां पर जो नतीजा सामने आया था उसमें जो जीत का अंतर था वो अच्छा खासा जीत का अंतर था। 1,05,537 वोट का अंतर रहा है गाजियाबाद सीट पर। खैर सीट पर ज्यादा कुछ अंतर यहां नजर आ रहा है, चूंकि 74,321 वोटों का अंतर रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं मझवा सीट की, निषाद पार्टी के कैंडिडेट ने यहां पर चुनाव लड़ा था और सपा के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहे थे, तो 33,587 वोटों का अंतर रहा। यानी कि फूलपुर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, बाकी सीटों पर थोड़ा अंतर रहा। मीरापुर सीट की अगर बात करें तो आरएलडी ने जीत हासिल की थी और बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। हालांकि उस दौरान बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन नहीं था, तो यहां पर 27,380 वोटों का अंतर था आरएलडी और बीजेपी की कैंडिडेट में। कुंदरकी सीट की अगर हम बात करते हैं तो सपा और बीजेपी के बीच टक्कर थी, जिसमें सपा के कैंडिडेट ने जीत हासिल की थी। 43,162 वोटों से जीत हासिल हुई थी। सीसामऊ सीट पर भी सपा के कैंडिडेट ने जीत हासिल की थी और बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। 12,226 वोटों का अंतर था, बहुत ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन फिर भी अंतर था। और कटहरी सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी सपा के कैंडिडेट ने जीत हासिल की थी। निषाद पार्टी के कैंडिडेट यहां पर दूसरे नंबर पे थे। 7,696 वोटों का अंतर था, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर यहां भी नहीं था। करहल सीट पर सपा के कैंडिडेट ने जीत हासिल की थी, जो कि इस वक्त करहल सीट जो है वो इस वक्त सपा और बीजेपी दोनों के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। यहां 67,504 वोटों का अंतर रहा है।